धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुल मालिक ने प्रेमी सुखदेव सिंह की घोर संकट में पूरी संभाल की। प्रेमी सुखदेव सिंह दरबार का एक सच्चा सेवादार है। वह लिखता है कि उसके गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या व दुश्मनी रखते थे। वे उसकी जान के पक्के दुश्मन बने हुए थे। हमेशा इस ताक में रहते थे कि अवसर मिलने पर वह उसे ख़त्म कर दें। उस समय वह अपने गांव में अकेला ही प्रेमी था। वहाँ पर उसका दूसरा कोई भी मददगार नहीं था। सन 1982 में एक दिन सुखदेव सिंह परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार में आया। अंतर्यामी परम पिताजी ने किसी सेवादार को भेजकर उस गुफा में बुलवा लिया। उस समय वह अपने गांव वापस जाने के लिए दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंच चुका था। घट घट के जाननहार परम पिताजी ने उसे अपना अत्यंत प्रेम बख्शते हुए फरमाया, बेटा अस्सी तैनू वैसे ही बुलाया है, तैनू प्रसाद देना सी। इसके साथ ही वह वचन भी फरमाया, बेटा संभल के रहना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, मालिक हमेशा अंग संग है। सर्व सामर्थ्य दाताजी ने अपने प्रेमी को अपने आने वाले घोर संकट के बारे में पहले ही सावधान कर दिया था। पूज्य परम पिताजी के वचनों से सुखदेव सिंह को अत्यंत हौसला मिला। प्रेमी का कोई भारी कर्म था। जब वह शाम को अपने घर पहुंचा तो उसके दुश्मनों को इस बात की CID मिल गई कि वह गांव पहुंच गया है। उस दिन वह प्रेमी को मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने यह पक्का निश्चय कर रखा था कि आज प्रेमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे सभी प्रेमी के घर के आसपास छुपकर बैठ गए और मौके की इंतज़ार करने लगे। कब प्रेमी घर से बाहर निकले। दुश्मन तो अपने बुरे इरादे के कारण अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। पहले से ही अपनी निश्चित योजना के अनुसार उनमें से किसी एक ने बरामदे में जाकर प्रेमी का एक पशु खोल दिया, यह सोचकर कि वह पशु को बांधने जरूर बाहर निकलेगा। ज्यों ही वह बाहर आएगा तो हम सभी उस पर झपट पड़ेंगे। जब प्रेमी को पशु के खुलने का अंदेशा हुआ तब वह उसे बांधने के लिए ज्यों ही बाहर निकला तो दुश्मनों ने उसे ललकारा। प्रेमी बेचारा अकेला ही था, परंतु वे कई थे। वे बुरे इरादे के मुताबिक पूरे तैयार होकर आए थे। प्रेमी अपने समय में कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी, तेज धावक व शरीर से भी पूरा बलवान तथा फुर्तीला था। जब उसे अपने बचाव का कोई और रास्ता दिखाई न दिया तो वह अंधेरे की आड़ लेकर भाग निकला। लाठियाँ, गणस्से व तेज हथियारों से लैस सब बदमाश भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने उसका पीछा करने के लिए 2 ट्रैक्टर भी उसके पीछे लगा दिए। उन दिनों गेहूं की कटाई हो चुकी थी। सभी खेत खाली पड़े थे, जिस कारण उसे कहीं भी छुपने की जगह न मिली। वह भागता हुआ
किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। वे बदमाश भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। उस गांव की चौपाल में कुछ आदमी बैठे हुए थे। प्रेमी, जो उस समय पूरा थक चुका था, उनके पास जाकर गिर पड़ा। कहने लगा, मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, कृपया मुझे बचा लो। वे मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वे मुझे जान से ख़त्म करना चाहते हैं। आप मेरी सहायता करें, मुझे उनके हवाले न करें। इतने में वे भी वहां जा पहुँचे। उन्होंने चौपाल में जमा हुए उन व्यक्तियों को कहा कि वे प्रेमी को उनके हवाले कर दे। यह सुनकर वहां पर मौजूद व्यक्तियों ने उन्हें साफ जवाब दे दिया कि वे प्रेमी को किसी भी कीमत पर उनके हवाले नहीं करेंगे। इसे सुबह दिन निकलने तक अपने पास ही रखेंगे। परंतु उन बदमाशों ने अपनी चालों के द्वारा उस पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हुए कहा कि वह गुंडा व बदमाश है। यह चोरी करके भागा है। इसने कई खून भी किए हैं तथा पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। अब बेचारे उन गांव वालों को असलियत का क्या पता था कि असली कहानी क्या है। किसी के माथे पर तो लिखा ही नहीं होता कि वह चोर है या साधु। उस गांव वाले प्रेमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रेमी के बारे इतनी बुरी बातें सुनकर उन्होंने उसे उनके हवाले कर दिया। बेशक प्रेमी ने अपनी तरफ से अपनी बहुत सफाई पेश करने की कोशिश की, बहुत प्रार्थनाएं की, परंतु अकेले आदमी की वहाँ ऐसे मसले में कौन सुनता है। उन बदमाशों ने प्रेमी को वहीं से ही रस्सियों के साथ कसकर बांध लिया। मारपीट करते हुए उसे गांव से बाहर ले गए। वहां उसे एक वृक्ष के साथ बांधकर वे बारी बारी से तब तक पीटते रहे जब तक कि वे स्वयं पूरी तरह से थके नहीं। बेशक उन्होंने प्रेमी को बड़ी बेरहमी से मारा, परंतु उसे न तो कोई दर्द मालूम हुआ और न ही कहीं चोट के निशान पड़े। उसके बाद उन जालिमों ने चाकू निकालकर प्रेमी की आंखों पर कई वार किए। बेशक उन्होंने प्रेमी को पेड़ के साथ बांध रखा था, परंतु फिर भी उसने हिलजुल कर अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी 8 चाकू उसकी एक आंख में तथा 7 चाकू दूसरी आंख में लग गए। उसकी दोनों आंखें खून से लथपथ हो गई, जिससे प्रेमी की कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दुश्मन वार पर वार करते जा रहे थे। वह अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए था। सख्त जख्मी हालत में भी प्रेमी ने उनकी सभी बातों को सुना। उसने उनकी यह बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुन ली थी जो वे एक दूसरे को कह रहे थे। इसकी आंखें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, फिर भी प्रेमी अपने मालिक की रजा में खुश था। उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। इसके बावजूद भी उन लोगों ने प्रेमी को नहीं छोड़ा। शायद उसके कर्मों का लेन देन सब अभी और बकाया था। उसके बाद उन्होंने प्रेमी को नहर में
फेंकने की सलाह बनाई। उसे पेड़ से खोलकर ट्रैक्टर के पीछे लिफ्ट से बांध लिया। जब जुल्म व पाप हद से बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को स्वयं ही किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। उस तरह बदमाश के पाप व जुल्म भी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, जिस पर स्वयं कुल मालिक को प्रेमी की मदद के लिए आना पड़ा। अब मालिक की अपार रहमत की वर्षा प्रेमी पर बरसने लगी। जालिमों को अचानक ही अपने अंदर से यह भ्रम हो गया कि पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है, वह उनके पीछे लगी हुई हैं। इसीलिए वह ट्रैक्टर को और तेजी से नहर की ओर ले जाने लगे। ट्रैक्टर अपनी पूरी तेज रफ्तार से जा रहा था, जिस कारण ट्रैक्टर के उछलने से प्रेमी के बंधन ढीले हो गए। वह बंधन मुक्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय भी प्रेमी को पूरी होश थी। उसने अपने कानों से यह भी सुना जब वे बदमाश ये कहते हुए ट्रैक्टर समेत फरार हो गए कि चलो कटी रांद मर गया। उस भयंकर अंधेरी रात में परम पिताजी ने स्वयं अपने प्रेमी की पूरी रक्षा की। सच्चे पातशाह जी ने एक ऐसा साधन बनाया कि कुछ आदमी अचानक वहां से गुजरे। उन्होंने प्रेमी को सख्त जख्मी व बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो वे उसे उठाकर अपने गांव ले गए। अगले दिन उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। साधु मोहन सिंह भी उन्हीं दिनों अपनी जमीन के संबंध में गांव धारंगवाला में गया हुआ था। जब उसे सुखदेव सिंह के बारे में पता चला तो वह अपना सारा काम वहीं पर छोड़कर प्रेमी की संभाल में लग गया। साधु मोहन सिंह ने प्रेमी की संभाल व सेवा आदि की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने मोहन सिंह तथा अन्य सेवादार प्रेमियों को बताया कि प्रेमी की आंखों में कई घाव तो बहुत ही खतरनाक हैं, जिसकी वजह से इसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका बचना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। यह सुनकर सभी सेवादार प्रेमियों के होश उड़ गए। साधु मोहन सिंह अपने साथ एक दो प्रेमियों को लेकर उसी वक्त शहंशाह परम पिताजी के पास दरबार में आ गया। परम दयालु सच्चे पातशाह जी को प्रेमी सुखदेव सिंह के बारे में सारा हाल कह सुनाया। अंतर्यामी कुल मालिक जी ने उसे समय अपने पवित्र मुख से ये वचन फरमाए, भाई सुखदेव ता कुत्ते दी मौत मरना सी अत्ते इस तो भी ज़्यादा दुख उठाने सन। उस दे करम ता बहुत ही करडे सन, पर हुण फिकर ना करो। हुण असी उस दा वाल भी विंगा नहीं होण देंदे अते ना ही दत्ती हवा लगन देही। शहंशाह के शहंशाह परम पिताजी के इलाही वचनों तथा उनकी दया मेहर के द्वारा उसी दिन से प्रेमी की उस गंभीर स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा। वह कुछ ही दिनों में स्वयं उठने बैठने के योग्य बन गया। डॉक्टरों ने लिखित रूप में यह दावा किया था कि उसकी आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती। कुल मालिक की बख्शीश व अपार रहमत द्वारा
उसको दोनों आँखों से साफ दिखाई देने लग गया। जिस जीव पर खुद परमात्मा दयाल हो जाए तो उसकी सभी मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाती हैं। उसी प्रकार कुल मालिक की कृपा से सुखदेव सिंह का बाल भी बाका नहीं हुआ। पुलिस से पर्चा तो पहले ही दर्ज करवा दिया गया था। सुखदेव के निजी बयानों व डॉक्टरी जांच के आधार पर दोषियों को 14-14 साल का कारावास हुआ। इसके अलावा उन्हें 1.5 लाख रुपए बतौर हर्जाना भुगतना पड़ा, जो प्रेमी को अदालत के हुक्म अनुसार प्राप्त हुआ। प्रेमी का कोई बहुत ही भारी पिछला कर्म था, जिसकी वजह से उसे इतना भारी कष्ट झेलना पड़ा। सतगुरु तो घट घट और पट पट की सब जानते हैं। मालिक शब्द रूप में हमेशा अपने जीव के अंग संग रहता है। बेशक उस समय प्रेमी को शहंशाह जी कुल मालिक के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हुए, उसे अंदर से बराबर पूरी तसल्ली व हौसला देते रहे। तो इतना कुछ हो जाने पर भी सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी को कोई तकलीफ महसूस नहीं होने दी। परम पिताजी ने प्रेमी के ऊपर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए अपने पवित्र हाथों से प्रसाद देकर उसके बेअथा उस भारी कर्म को कांटे के कष्ट में भुगतवा दिया। उंगली के कष्ट को सूल की मामूली सी तकलीफ में बदल दिया। पता नहीं प्रेमी की और भी कितनी दुर्दशा होनी थी, परंतु दयालु दातार जी ने अपनी अपार कृपा से उसके भारी कष्ट को कुछ ही दिनों में भुगतवा कर उसे महसूस तक नहीं होने दिया। सतगुरु जी की कृपा से प्रेमी अब बिल्कुल सही सलामत है, वह स्वस्थ है और पूरी श्रद्धा व लगन से दरबार की सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। सच्चे पातशाह जी की मेहर से अब उसके गांव में और भी सैकड़ों प्रेमी बन गए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।